ये 1 लाख रुपया है, देख ले। कल मेरा माल आने वाला है। माल गोडाउन में सही सलामत पहुंचा देना और 1 लाख दूंगा। माल सही टाइम पे पहुंच जाएगा मिर्जा साहब। ये शकील जो भी काम हाथ में लेता है उसे अधूरा नहीं छोड़ता है। गुड। भैया मैं क्या बोलती हूँ, शादी अभी रहने दीजिए। क्यों क्यों रहने दे? अनिक के साथ झगड़ा हुआ क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शादी में बहुत खर्चा, आपको बहुत तकलीफ होगी ना भैया। तेरी शादी का इंतजाम करने के लिए मुझे तकलीफ नहीं होगी। अगर इंतजाम नहीं कर पाया तो तकलीफ होगी। ये सब हमारे मम्मी पापा करने वाले थे, अब आपको करना पड़ रहा है। खबरदार खबरदार, रोना नहीं। तू रोएगी तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। अरे माँ बाबा नहीं हुए तो क्या हुआ, मैं हूं ना। भैया मैं ही तुम्हारा माँ बाबा भाई सब सब। ममता, पता नहीं तुम कहाँ हो। जहाँ पे भी रहो ऊपर वाला तुम्हें ठीक रखे। हमारे राहुल और रिया को मैंने अपने हिसाब से बहुत ढूंढा लेकिन मिले नहीं। हम दोनों को ना पाके शायद वो अनाथ होके पले बड़े होंगे। इसलिए तुम्हारे नाम से ये अनाथ आश्रम मैंने शुरू कर दिया है। हाँ ममता, मेरा पति आ गया। अरे अरे कहाँ जा रही हैं आप? अरे रुकिए रुकिए, आप ऐसे नहीं जा सकती। छोड़ो, अरे जाने दो। अरे इसे पकड़ो इसे। मेरे पति आए हैं, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाना है, मुझे मेरे पति के पास जाने दीजिए, मुझे छोड़ो, मुझे उनको मैं लेके आता हूँ। आप अपनी रूम में जाइए। इनको इनके बेड तक। जी सर। चलो चलो चलो। मुझे मेरे पति के पास जाना है। 9 नंबर वार्ड में 2 नंबर बेड पे जो पेशेंट है ना, उसको इंजेक्शन दे देना। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ड्राइवर प्लीज सर। आइए मिस्टर चौधरी। आज अचानक कैसे? ममता के नाम का अनाथ आश्रम मैंने शुरू कर दिया। दुआ कीजिए जल्दी उसकी इमारत बन जाए। और हाँ, आपको एक एडवांस ऑफर देने के लिए आया हूँ। पागलों के साथ रह के बोर हो जाओगे तो आप हमारे अनाथ आश्रम में चले आना। कुछ सीखने को ही मिलेगा। ऑफ कोर्स उसमें पैसा नहीं लगेगा। हम लोगों का एक ही प्रॉब्लम है, बिना मांगे कहीं पे भी बिना पैसे लिए ही ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। इस मामले में लिखे पढ़े हो या ना हो, बस दे देते एक सर्टिफिकेट। यहाँ रह के अगर मैं कभी पागल हो जाता हूँ तो फिर तुरंत आपके पास आके आपके आश्रम में टीचर बन जाऊंगा। लेकिन कभी अगर आप पागल हो गए तो आ जाइएगा हमारे पागल खाने में। आपके लिए मैं एक पूरा वार्ड खाली कर दूंगा बिना पैसों के। ओके, भैंस के सामने बीन क्या बजाना। राहुल साहब घर पे हो? अब आप कहिए। मैं के साहब की कंपनी का मैनेजर हूँ। मिर्जा साहब ने ये गाड़ी भेजी है आपके इस्तेमाल के लिए। 1700 और 800 2500 हुआ। और ये 2 BHK फ्लैट की चाबी है। आज से आप लोग वहीं पे रहेंगे। वाह क्या बात है राहुल, तुम्हारा तो भाग्य ही खुल गया। गाड़ी फ्लैट सब एक साथ मिल गया। दान से किसी का भाग्य नहीं खुलता चाचा। मिर्जा साहब। क्या बात है राहुल? गाड़ी और फ्लैट की चाबी, ये सब मुझे भेजने का मतलब क्या है? मतलब वेरी सिंपल। मेरे घर की होने वाली बहू बिना गाड़ी के रास्ते पे चलेगी, ये हमारी सोसाइटी के लिए अच्छी बात नहीं है। और शादी में जो भी मेहमान आएंगे उसके लिए तुम्हारी बस्ती वो अच्छा नहीं है। इसीलिए मैंने फ्लैट की चाबी भेजी थी।
ताकि मेरा भी मान सम्मान बना रहे और तुम्हारी भी प्रेस्टीज बनी रहे। दान में मिला हुआ प्रेस्टीज मुझे नहीं चाहिए मिस्टर के मिर्जा। दान लेकर शानो शौकत नहीं दिखा सकते। रिया को अगर अपनी बहू बनानी है तो बारात आपको बस्ती तक लेकर आनी होगी। राहुल, मैं कोई राजनीतिक नेता नहीं हूँ जो महंगे लोगों को बस्ती में ले जाऊं और बोलूं कि देखो मैं कितना महान हूँ। के मिर्जा का बेटा उस बस्ती में बारात लेकर नहीं आएगा। मतलब आपने अनिक को झूठा आश्वासन दिया है? के मिर्जा कभी गलत बात नहीं करता, लेकिन तुम्हारी गरीबी का घमंड तुम्हारी बहन के सपनों को चूर चूर कर सकता है। अरे घमंड तो उसको सूट करता है जिसके पास पैसा हो। तुम्हारे पास तो है तुम्हारी बहन के लिए अंधों जैसा प्यार। बहन का सपना पूरा करने की ताकत नहीं है तुम्हारे में। पहले मेरे लेवल पे आके दिखाओ, फिर सीना खोल करके बात करो। पैसे का घमंड पैसे के साथ खत्म हो जाता है मिर्जा साहब। मेरा घमंड सच्चाई का घमंड है। सुनिए मिस्टर के मिर्जा, मैं अपना लेवल उठाने के बाद ही मेरी बहन की शादी आपके बेटे के साथ करवाऊंगा, और इसके लिए मुझे 1 साल का समय दीजिए। 1 साल तो बहुत छोटी सी बात है। तुम कई सालों तक कोशिश कर लो, तुम मेरे लेवल तक पहुंच नहीं पाओगे। मिस्टर के मिर्जा, सालों साल नहीं, बस 1 साल। अगर सिर्फ 1 साल में मैंने मेरा लेवल नहीं उठाया तो मैं आपसे वादा करता हूं, मैं मेरी बहन के प्यार का गला घोट दूंगा, लेकिन आपके घर की बहू नहीं बनाऊंगा। एंड इट्स माई चैलेंज टू यू। राहुल, रिया की शादी के लिए तुमने 1 साल का टाइम मांगा है? हाँ मिथिला, मेरी बहन पर कोई एहसान करे, मुझ पर कोई दया करे, यह मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन कोई लेकिन नहीं। किसी के एहसान के सहारे माथा ऊंचा नहीं होता। किसी से कुछ लेने के लिए हाथ फैलाने पड़ते हैं, और हाथ फैलाना भिखारियों का काम है। हाँ राहुल, लेकिन इतनी जल्दी तुम करोड़पति भी तो नहीं बन सकते। जो लोग करोड़पति बन जाते हैं इतने जल्दी, वो लोग एक तो स्मगलर्स, डाकू या फिर चोर होते हैं। तुम क्यों ऐसे करोगे? जरूरत पड़ी तो वो भी बन जाऊंगा मैं। रिया की खुशी के लिए मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी। नहीं भैया, मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। आज से मैं अनिक को भूल जाती हूँ। नहीं बहन, नहीं। फिर तो मैं हार जाऊंगा। मैंने तो अनिक के पिताजी को चैलेंज दिया है कि 1 साल में मैं अमीर होकर उनके घर की बहू बनाऊंगा तुम्हें। मुझे अपना चैलेंज पूरा करने दे भैया। खबरदार मत रोना तुम। अपने आंसू पोंछ दो। मैं कभी हारा नहीं और ना कभी हारूंगा। राहुल, तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखकर मुझे पूरा यकीन आ गया कि तुम जीत जाओगे, और इस जंग में मैं तुम्हारे साथ हूँ। हेलो जी, ठीक है, ओके, मैं देखता हूँ। सॉरी, ये टेंडर मैं आपको नहीं दे सकता। क्या हुआ राहुल? सिर पकड़कर क्यों बैठे हो? मैं इस बार शायद हार जाऊंगा मिथिला। मैं मेरी बहन का प्यार जीत नहीं पाऊंगा। ऐसा क्यों बोल रहे हो राहुल? मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब तक तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया हूं। जहां जा रहा हूं वहां काम नहीं हो रहा है। कोई चीज है जो मुझे मेरी कामयाबी से दूर ले जा रही है। तुमने सही कहा था मिथिला, करोड़पति बनना आसान नहीं राहुल, मैं गलत थी तब। प्लीज तुम ऐसा मत सोचो। अब 10 रुपया दो जरा। 10 रुपया? ये लो, तुम्हारे लिए लॉटरी का टिकट है। इस लॉटरी के टिकट से मेरा भाग्य नहीं बदलेगा मिथिला। फिर से अपसेट हो रहे हो तुम। लॉटरी का ड्रॉ होने के लिए 3 दिन बाकी है। मैं बोलती हूँ ना, तुम ही जीतने वाले हो। आप लोग मेरे रिक्वेस्ट पे उस टैक्सी ड्राइवर को कोई काम नहीं दिया। इस बात के लिए मुझे बहुत खुशी है। आप लोगों ने मेरे बात का ध्यान रखा, मैं भी आपका ध्यान रखूंगा। ओके। अब खुद के बिछाए हुए जाल में वो खुद ही फंसेगा टैक्सी ड्राइवर। 1 साल तो बहुत छोटी सी बात है। 10 साल में भी मेरे लेवल तक नहीं पहुंचेगा, और उसकी बहन भी कभी भी
मेरे घर की बहू नहीं बन पाएगी। भैया आपका ये टेंशन मुझसे देखा नहीं जाता। मुझे नई शादी करनी है भैया। अरे पगली, कौन परेशान हो रहा है यहाँ? मैं तो बिजनेस के बारे में सोच रहा हूँ। तुम्हारी शादी तो होगी। भैया आप गाड़ी का बिजनेस शुरू कर दो। गाड़ियों का बिजनेस? हाँ, जिस लाइन से आपने शुरुआत की थी उसी में बिजनेस करो ना। उसके लिए बहुत पैसे लगेंगे। राहुल तुम्हारा टिकट लाओ तो जरा। रिजल्ट आया है लॉटरी का, दो ना। कोई फायदा नहीं मिथिला, गरीब की तकदीर कभी बदलती नहीं। और वैसे भी इस लॉटरी वॉटरी से कुछ नहीं होगा। फिर भी तुम बोल रही हो तो लो, मिला लो। मिल गया राहुल, फर्स्ट प्राइज 40 लाख रुपए। मिल गया? ये देखो तुम्हारा नंबर। अब हाँ, टिकट मेरे पास रहने दो, मैं पैसे लाके देती हूँ। अब गाड़ी का बिजनेस शुरू कर दो भैया। 40 लाख तो 4 गाड़ियों में ही चले जाएंगे। गाड़ी का बिजनेस करने के लिए कम से कम 2 करोड़ की जरूरत होगी। 2 करोड़ तुम्हें भी मिल सकते हैं। 2 करोड़ मिलेगा? कौन देगा? अगर तुम्हारा 40 लाख रुपया कैपिटल होगा तो बैंक तुम्हें 2 करोड़ का लोन दे सकती है। मुझे 2 करोड़ रुपए बैंक लोन देगी? मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है मिथिला। ये सब सपने मुझे मत दिखाओ। सपना नहीं राहुल, आशा। तुम लॉटरी जीत जाओगे ये भी तो तुमने सोचा नहीं था ना, लेकिन मिल गया ना। बैंक लोन भी तुम्हें मिल जाएगा। अब तुम संडे को स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के मैनेजर से जाके मिलना। मैं कहती हूँ ना, तुम्हें लोन जरूर मिल जाएगा। थैंक यू सर। वेलकम। चौधरी साहब, आपकी दी हुई सिक्योरिटी पे मैंने राहुल का लोन सैंक्शन कर दिया है। थैंक यू, थैंक यू। लेकिन इस मामले में मेरा और मेरी बेटी का इन्वॉल्वमेंट है, ये कभी राहुल को पता नहीं चलना चाहिए। ओके? तुम्हारे कहने से हमारी सिक्योरिटी से राहुल का लोन पास हो गया है। थैंक यू डैडी। क्या बोला? राहुल को बिजनेस करने के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने 2 करोड़ का लोन दिया? राहुल अभी गाड़ी का धंधा करेगा? नो नो, ये नहीं हो सकता। राहुल अगर बिजनेस करके मेरे लेवल तक पहुंच गया ना, तो अनिक की शादी उसकी बहन के साथ करनी पड़ेगी। रिया, रिया कहाँ हो तुम? अरे जल्दी आओ, देखो ना। क्या हुआ भैया? मुझे बैंक ने 2 करोड़ रुपया लोन दिया है। सच बोल रहे हो आप? राहुल, मैंने कहा था ना कि तुम्हें लोन मिल जाएगा। उम्मीद कभी छोड़नी नहीं चाहिए। हाँ, तुम्हारी दी हुई उम्मीद से मुझे नए सिरे से जीने का एक भरोसा मिला है मिथिला। मैं बिजनेस शुरू करूंगा। माँ के नाम से बिजनेस की शुरुआत करूंगा। ममता कार कॉर्पोरेशन। लीजिए सर। अरे आइए आइए मिर्जा साहब, आपके जैसे बड़ी हस्तियों का पैर इस गरीब के घर पे। हाँ? अरे मीशा, कभी कभी काम के लिए ना झोपड़पट्टी में भी जाना पड़ता है, लेकिन मैं कुछ पेड़ों को काटने के लिए एक धारदार हथियार के पास आया हूँ, जिसकी ताकत लोहे जैसा है। वाह, आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे आप कोई गीतों के बोल गा रहे हैं। काम क्या है? राहुल नाम के एक आदमी को खत्म करना है। जो पैसा चाहोगे मिलेगा। अब्बास के पास नाम और पता दे के 10 लाख रुपए दे दीजिए, काम हो जाएगा। क्या बोला तूने? राहुल को नहीं मार पाया क्या? अनिक, मतलब मेरे बेटे ने राहुल को आके बचा लिया? ओह माय गॉड! ए, अनिक को कुछ पता तो नहीं चला ना कि तुम लोगों को मैंने भेजा था? मैं जान चुका हूँ।
आपका असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है। अब मैं भी आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मेरी माँ ने सुसाइड नहीं किया, आपने अपनी मनमानी और ढोंग करते हुए टॉर्चर करके उसे मार दिया। ये सब क्या बोल रहे हो बेटा? नो, बेटा मत बोलिए। बाप बेटे का रिश्ता आपने खत्म कर दिया है मिस्टर के मिर्जा। मेरी माँ भोली थी, इसलिए आपके षड्यंत्र को कभी समझ नहीं पाई। लेकिन मैं माँ जैसा नहीं हूँ, मैं आपके सभी षड्यंत्रों का जवाब दूंगा। आज के बाद आपका और मेरा रिश्ता खत्म। और एक बात, रिया से ही मैं शादी करूंगा। आप कोई भी षड्यंत्र करके उसे रोक नहीं पाएंगे। नहीं अनीक, तू अभी भी मुझे अच्छी तरह से पहचानता नहीं है। मैं अपने स्टैंडर्ड को रखते हुए जैसे तेरी माँ को मारा था, वैसे तुझे अपना बना के रखने के लिए मैं उस राहुल के पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। क्या बोला विक्की? तेरे मामा का फैक्ट्री तूने अपने नाम पे कर लिया? हाँ मिशा भाई, अब उस मिल का मालिक मैं हूँ, लेकिन टेक्सटाइल मिल तू कैसे चलाएगा? अरे बेवकूफ, टेक्सटाइल मिल थोड़ी ना रहेगा। वेरी गुड, फिर तो तू करोड़पति हो जाएगा। लेकिन आपके मामा को पता चले तो? मामा को पता चलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बीच में आएगा तो बुढ़े को हटाना पड़ेगा। विकी, विकी तेरी इतनी हिम्मत, मेरी फैक्ट्री को तू नशे की फैक्ट्री बना रहा है? निकल जा यहाँ से। नो मामा नो, यहाँ से अगर कोई बाहर जाएगा तो वो तू, मैं नहीं। क्या बोला तूने? मेरी फैक्ट्री से मैं चला जाऊं? यस, ये फैक्ट्री अभी हमारे हाथ में है। आउट, निकल जाओ यहाँ से। विक्की का मामा नहीं होता तो तुझे मार देता। जिंदा रहना चाहता है तो कभी यहाँ मत आना। चल। यस, कम इन। मिस्टर के मिर्जा, अब मैं आपके लेवल तक पहुंच गया हूं। मानता हूं आज तुम्हारे पास पैसा बहुत आ गया, लेकिन क्या है तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड? कौन है तुम्हारा बाप या किसी की नाजायज औलाद? के मिस्टर मिर्जा, अगर आप मेरी बहन के होने वाले ससुर ना होते तो आपकी जुबान में हलक से खींच लेता, लेकिन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी बहन की ममता मेरे हाथ को रोक रही है। मिस्टर के मिर्जा, खानदान आपसे भी बड़ा है हमारा, हम कोई नाजायज औलाद नहीं है। माँ बाप तो मेरे बचपन में ही कार एक्सीडेंट में गुजर गए, इसलिए आज मेरी कोई पहचान नहीं। सुनिए मिर्जा साहब, पैसे के घमंड में आप अंधे हो चुके हैं, इसलिए इंसान को इंसान नहीं समझते। आप अपनी सारी जायदाद लेकर मेरे सामने भी खड़े हो जाएंगे ना, तो भी मैं मेरी बहन की शादी आपके घर में नहीं कराऊंगा। एंड इट्स माय चैलेंज। आपने बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया है भैया। जो लोग अपने बात से मुकर जाते हैं, मैं उस घर में बहू बनकर नहीं जाऊंगी। आज से मैं अनिक को भूल जाऊंगी मैं उसे। भूल जाओगी? क्यों भूल जाओगी? मैं के मिर्जा का बेटा हूँ, यही मेरा दोष है? ऐसी बात नहीं है अनिक, तुम्हारे डैडी अपने बात से मुकर गए, ये बात है। इसलिए मैं मेरे पापा को छोड़ के आया हूँ रिया। मेरे पापा जुबान की इज्जत नहीं रखते, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ, के मिर्जा का बेटा नहीं। एक गरीब डॉक्टर के साथ आपके बहन की शादी करने में आपको कोई एतराज है? बोलिए ना भैया, आप मेरे और रिया की शादी करवा दीजिए ना। नहीं अनिक, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉक्टर लोगों की सेवा करता है, इसलिए
मेरी बहन कभी परेशान नहीं रहेगी। मैं चलता हूँ शादी की तैयारियां करने। राहुल की तो सारी इच्छाएं पूरी हो गई, बहन की तो शादी वो आसानी से करवा सकता है। अभी तू अपने दिल की बात उसे खुल के बोल। नहीं डैडी, उससे मैं कुछ नहीं कहूंगी। क्यों बेटी, उसके लिए जो तेरा इतना सेक्रीफाइस है और उसे ही तू नहीं बोलेगी? नहीं डैडी, आप उसे बाहर से जानते हो, लेकिन मैं उसे दिल से जानती हूँ। बहुत सेंटिमेंटल है राहुल, वो किसी की सिंपैथी नहीं लेता और कभी लेगा भी नहीं। अगर उसे पता चलेगा कि लॉटरी के नाम पर 40 लाख रुपए मैंने उसे दिए हैं तो उसे बहुत तकलीफ होगी। सिर्फ लॉटरी का ही पैसा क्यों, बैंक से तुम्हारे कहने पर मार्जिन मनी देकर 2 करोड़ का लोन तो हम लोगों ने सैंक्शन करवाया। वर्क्स के इंजीनियर को कह करके गाड़ियों का टेंडर दिलवाया तुम्हारे पिताजी ने। छोड़ो ना ये सब बातें। क्यों रहने दो, तू उससे बहुत प्यार करती है ना, तो उसे बोलना पड़ेगा। ये सारी बातें छुपाना ठीक नहीं है, बोल दो बेटा, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। मैंने बोला था, लेकिन उसके दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ रिया से प्यार करता है। मेरे लिए उसके दिल में कुछ नहीं है। राहुल, मतलब तुम कब आए? थोड़ी देर पहले मैं मेरे बहन की शादी की खबर देने आया था और इत्तेफाक से तुम्हारी सारी बातें सुन ली। तुमने सही कहा था मिथिला, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ भी नहीं, सब मेरी बहन रिया के लिए ही तो है, और तुम्हारा सब कुछ मेरे लिए। राहुल, नो, तुम अब कुछ भी नहीं बोलोगी। जो कुछ बोलूंगा मैं बोलूंगा। तुमने हमेशा मुझे बिना बताए मेरी मदद की ताकि मुझे बुरा ना लगे, और मैं तो बेवकूफ की तरह दोनों हाथ फैला कर ले रहा था, कुछ भी नहीं दे पाया तुम्हें। तुमने तो जी जान से मुझसे मोहब्बत की, लेकिन मैंने तुम्हारे प्यार की कभी कदर नहीं की। मुझे इज्जत दिलाने के लिए तुमने इतनी मेहनत की और मैं वो भी नहीं समझ पाया। ये तो मेरे लिए शर्म की बात है। राहुल, मैंने मन से चाहा था कि तुम बहुत बड़े इंसान बनो। आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी की तो मदद लेनी पड़ती है ना। प्यार के हक से मैंने बस इतना ही किया है तुम्हारे लिए। इससे तुम्हारे अभिमान को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। जरूरत है मिथिला, है, जो मेरा इतना ख्याल रखती है। उसे इतने करीब रहकर भी मैं नहीं पहचान पाया। मुझे तुम माफ कर दो मिथिला, मुझे तुम माफ कर दो। राहुल, राहुल, सजन, तुझसे लगी है लगन, तुझसे है सारा जहां, तुमसे है जीवन का सरगम।
तेरा दिल जो मिला खिल उठा फूल की तरह, जो है मेरा तेरे लिए सब झूठा लगे तेरे बिना। मैं तुझे दिल में छुपा लूं, आंखों में तुझको बसा लूं, मैं तुझे दिल में छुपा लूं, आंखों में तुझको बसा लूं मेरे सनम। मेरी सजन तुमसे लगी है लगन। जीना मरना संग है तेरे दो दिलों का है ये दुआ, एक होके रहेंगे हम आए कभी कोई तूफान। जीना मरना संग है तेरे दो दिलों का यही है दुआ, एक होके रहेंगे हम आए कभी कोई तूफान। चल मेरे संग तू चल रे, साथ तेरा ना छूट कभी रे, चल मेरे संग तू चल रे, साथ तेरा ना छूट कभी रे हजारों जन्म। मैं हूँ तेरा सजन, तुझसे लगी है लगन, तुझसे है सारा जहां, तुमसे है जीवन का सरगम। तुम हो मेरे सजन, तुमसे लगी है लगन, तुमसे है सारा जहां, तुम ही हो जीवन का सरगम। तुम हो मेरे सजन, तुमसे लगी है लगन। हेलो, एडवोकेट रहमान जी बोल रहे हैं? अच्छा, वो नहीं है। अच्छा सुनिए, वो आएंगे तो उन्हें कहिएगा कि जीवन चौधरी का फ़ोन था, मुझसे इमीडिएटली आके मिलने को बोलिएगा। इट्स वेरी अर्जेंट। क्या बात है? वकील को क्यों बुला रहे हो भैया? रेखा, मैं और ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा, इसलिए मरने से पहले एक विल बनाना चाहता हूँ और सबको बांट देना चाहता हूँ। जिसको जो मिलना चाहिए मतलब? राहुल, रिया और तुम। जो लोग यहाँ है नहीं उनके बारे में आप सोच रहे हो, लेकिन मेरा विकी? विकी को जो देना है वो मैं दे दूंगा। विकी को तो सब कुछ चाहिए। विकी! डोंट शाउट। तबीयत खराब हो तो चिल्लाना सेहत के लिए बुरा होता है। हार्ट फेल होकर मर जाएगा बुड्ढे। अब देख, इसको पढ़ने के बाद सारी चीजें तुझे समझ में आ जाएगी मामा। क्या लिखा है इस वसीयत में? यही कि तुम्हारा बंगला, गाड़ी, जायदाद, सब कुछ तुमने अपने बहन के बेटे विकी को अपनी मर्जी से दिया है। इम्पॉसिबल, सवाल ही नहीं उठता। तेरे जैसे एक लोफर लड़के को मैं अपनी जायदाद तो क्या एक फुटी कोड़ी नहीं दूंगा। दोगे नहीं, ऑलरेडी दे चुके हो। हाँ? दे दी? हाँ, ये सब क्या बोल रहा है तू? मैं सही बोल रहा हूँ माँ। बिजनेस का एग्रीमेंट साइन करने के बहाने तुम्ही ने इस एग्रीमेंट पे तूने ही तो मामा की साइन ली थी, भूल गई क्या? यकीन नहीं है तो पढ़ लो। You cheat! तुमने मेरे साथ धोखा किया, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। विकी! विकी! भैया! भैया! अब ये घर, फैक्ट्री और सारी जायदाद का मालिक मैं हूँ। तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, तू यहाँ से निकल जा। विकी! विकी रुक जा! ऐसा मत कर बेटा, इतना बड़ा पाप मत करना। ये मेरा भाई, तुम्हारा मामा है बेटा, इन्होंने तुझे इंसान नहीं बनाया माँ, है। मैं इंसान नहीं, शैतान हूँ, और शैतान के पास इंसान की कोई इज्जत नहीं। हट जा। विकी! विकी रुक जा! विकी रुक जा!
किस्मत से अगर कभी पैसा आपके पास नहीं रहा और आप पागल हो जाते हैं तो ऐसा दुर्भाग्य के दिन कभी आपके जीवन में आया तो मेरा पागलों का अस्पताल हमेशा खुला है आपके लिए। इसके पल्स रेट ठीक है ना? मुझे मेरे पति के पास Good. जाना है। हाँ? मुझे मेरे पति के पास जाने दो। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? मेरे पति की जान को खतरा है, मुझे मेरे पति के पास जाने दो। कहाँ है आपका पति? हाँ? कहाँ? सर जीवन चौधरी आए, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जीवन चौधरी? वो घमंडी आदमी आया। मैं तुम इनका हाँ? मिस्टर चौधरी, आपकी ये हालत कैसे हो गई? उन लोगों ने मेरा सब कुछ छीन के मुझे रास्ते पे छोड़ दिया है। मुझे बर्बाद कर दिया है। आपने सही बोला था मिस्टर चौधरी। मैं पागल हो गया हूँ। ये आप क्या बोल रहे हैं? आपने बोला था ना कि आपकी मेंटल हॉस्पिटल में मेरे लिए एक सीट रखी है। दया करके मुझे वो सीट पे रख लीजिए। ममता, 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 जीवन, ममता, ममता, तुम कहाँ चले गई थी ममता? ममता, मेरी ममता, 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 तुम मेरे इतने पास थी और मुझे नहीं पता चला कि कैसे तुम यहाँ पे आई। ये कुछ नहीं कह पाएंगी। ये मुझे नदी के किनारे मिली थी। उस वक्त बेहोश थी। यहाँ लाने के बाद पता चला कि इन्हें कुछ भी याद नहीं। ये अपनी याददाश्त खो चुकी थी। ब्रेन सेल काम नहीं कर रहे थे, इसलिए इन्हें यहाँ रखा गया था। सुनते हो, हमारे बच्चे राहुल, रिया, वो लोग कहाँ है? तुम जब मिल गई हो ममता, तो राहुल रिया भी हमें मिल जाएंगे। हाँ, जरूर मिल जाएंगे। हाँ, तुझसे मैंने कहा था ना कि रो मत। भैया, क्यों रे, क्या हुआ? भैया, शादी तो तेरे पसंद से हो रही है ना, तो फिर तू क्यों रो रही है? क्या तू खुश नहीं है? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं। मैं बहुत खुश हूँ भैया, बहुत खुश। तो फिर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है भैया। आज अगर मम्मी पापा मेरी शादी में होते तो मुझे बहुत अच्छा लगता भैया। माँ पिताजी जहाँ पर भी होंगे, याद रखना वो तुम्हें आशीर्वाद दे रहे होंगे। आशीर्वाद नहीं, बाप की ओर से उसे अभिशाप मिलेगा। अभिशाप। मेरे बेटे का मेरे बिना इजाजत के शादी करवाएगा, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अंकल, आप सिर्फ एड्रेस दीजिए, बाकी काम हम संभाल लेंगे। राहुल, तूने मुझे चैलेंज किया था। इस चैलेंज में मैं तुझे जीतने नहीं दूंगा। क्या बोला मिर्जा साहब?
वो राहुल अपनी बहन की शादी आपके बेटे से करवा रहा है? नहीं, इस बार पुलिस भी उसे बचा नहीं पाएंगी। अब्बास, आप लोग शादी में आए हो? आइए आइए, खाना रेडी है। भूख लगी है आपको? खाओगे? नहीं नहीं नहीं, चलो। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? उस्ताद ने कहा है आज उसकी बहन की शादी है कि कोई भी खाली पेट नहीं जाएगा। नहीं मतलब हम लोग शादी में नहीं आए। किसने बोला आप लोग नहीं आए हो? आज सबको आना पड़ेगा। अरे आइए, वर वधू को खाना खा के आशीर्वाद दे के जाइए। आइए। चलो। अरे आइए ना, आइए आइए। राहुल, शादी शुरू किया जाए, क्या बोलते हो? हाँ, शुरू कीजिए। भाई साहब, आपने बोला था ना कि गरीब दुखी को आप अपने हाथ से खिलाएंगे। आइए, कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए आइए। चाचा, आप यहाँ देखिए, मैं बाहर देखता हूँ। हाँ, आप चलिए। बेटी का नाम सुवर्णा चौधरी उर्फ रिया। ए, तू खाना लेके आ। ये ले भाई, उधर दे। पेट भर के खाओ। वाह, पेट भर के खाओ और दिल से दुआ दो। राहुल, काजी साहब रिया के माँ बाप का नाम जानना चाहते हैं। राहुल, रिया? पिताजी का नाम जीवन चौधरी और माँ का नाम मिसेस ममता चौधरी। वो लोग जिंदा है या नहीं? पता नहीं, उस एक्सीडेंट के बाद कुछ पता नहीं चला। ठीक है। ये क्या, आप लोग यहाँ? आपके बच्चों का पता चला? रुकिए रुकिए रुकिए, जब आप लोग आ ही गए तो खाना खा के जाइए। राहुल! जी अंकल। राहुल, देखो देखो कौन आया है। इस शहर के नामचीन चौधरी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर जीवन चौधरी और उनकी पत्नी ममता चौधरी। देखो। रुकिए रुकिए, मत जाइए। सुनिए, रुकिए रुकिए ना, मत जाइए। माँ, तुम जिंदा हो? राहुल, राहुल, माँ, मेरा बच्चा। माँ, राहुल, राहुल, अपने पापा को रोको, अपने पापा को रोको। पिताजी, पिताजी, पिताजी रुकिए। पिताजी, पिताजी। रिया, 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 तुम्हारी मम्मी डैडी मिल गए। मम्मी पापा, चलो चलो। पिताजी रुकिए, कहाँ जा रहे हैं पिताजी? पिताजी रुकिए ना। पिताजी, पिताजी रुकिए। पिताजी रुकिए ना। पिताजी। पिताजी, कहाँ जा रहे हैं आप? छोड़ दे राहुल, मुझे छोड़ दे, मुझे मर जाने दे राहुल। नहीं पिताजी, नहीं, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। इतने दिनों के बाद तो आप मिले हैं।
आपको तो मैं कहीं जाने नहीं दूंगा पिताजी। राहुल, मैं कहीं जाने नहीं दूंगा आपको। राहुल, हाँ? तेरी इतनी बड़ी हिम्मत हो गई, मेरे परमिशन के बगैर तू मेरे बेटे की शादी अपनी बहन से करवा रहा है। ए, इसकी लाश बिछा दो। अरे गुस्सा क्यों कर रहे, शांत हो जाइए। शादी के मौके पे सब लोग खुश हैं और आप लोग मारामारी करना चाहते हैं। चलो पकड़ सबको, अरेस्ट करो सबको। चले पकड़ सबको, पकड़ सबको, चल चल। राहुल, राहुल, रिया, बेटी रिया। तुम हो मेरे सजन, तुमसे ही लगी है लगन।